गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 में बायो में हम आपको मनुष्य में पोषण पढ़ा रहे थे। मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है समझा रहे थे, ठीक है। तो कल हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? आमाशय के बारे में बताया था। आमाशय के आगे डाल दीजिए ग्रहणी, यानी डाल दीजिए ग्रहणी। क्या डालेंगे? ग्रहणी, ठीक। देखिए ग्रहणी जो है आमाशय पे भोजन आया था जहाँ टाइम बन गया था, ठीक है। तो आमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग में आता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग से आता है, अग्रभाग में आता है। इस अग्रभाग को हम ग्रहणी या ड्यूडिनम कहते हैं, ठीक है। ग्रहणी में यकृत से और पित्ताशय, ग्रहणी के पास क्या होता है? यकृत होता है, और जिसे हम अग्न्याशय भी कहते हैं। अग्न्याशय और यकृत दो होते हैं, ठीक है। तो ग्रहणी के पास होता है अग्न्याशय, ठीक है। और क्या होता है? पित्ताशय। ध्यान समझिएगा। तो अग्न्याशय के पास अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस और पित्ताशय से पित्त रस निकलते हैं और दोनों आकर के मिलते हैं कहाँ? ड्यूडिनम, ग्रहणी, ठीक है। बात समझ में आई? देखिए ये दोनों रस जो होते हैं, जो दोनों रस हैं, ये पित्ताशय का जो पित्त रस होता है, ये इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पाचन क्रिया में ये महत्वपूर्ण भूमिका बेटा निभाता है। कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पाचन क्रिया में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों रस जब आकर के मिलते हैं तो ये भोजन के माध्यम यानी कि अम्लीय माध्यम को क्षारीय प्रकृति में बदल देते हैं, क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं, ठीक है। जब ये क्षारीय माध्यम में बदलेंगे तो भोजन के एंजाइम जो है वो सारे सक्रिय हो जाएंगे। जब क्षारीय माध्यम बनेगा तो अग्न्याशिक रस में पाए जाने वाले सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में जब हो जाएंगे तो ये सक्रिय हो जाते हैं। बात समझ में आई? और इनसे निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं, निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, जैसे हम बताएंगे। तो फिर से समझ लीजिए, ग्रहणी या ड्यूडिनम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ड्यूडिनम में आमाशय से भोजन ग्रहणी में, या आमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग में आता है, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं। लिखेंगे ना? हाँ, ठीक है। ग्रहणी में अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस तथा पित्ताशय से पित्त रस आकर के मिलते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। लेकिन पाचन क्रिया में ये बेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। तो लाइक कीजिए, ग्रहणी आमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग में आता है, जिसे अग्रभाग में आता है, जिसे ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी में अग्न्याशिक रस तथा पित्ताशय से यकृत से पित्त रस दोनों आकर के मिलते हैं। अग्न्याशय एवं यकृत में महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियां होती हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं निकलता, लेकिन ये दोनों पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देख लिया? ठीक है। क्योंकि ये भोजन के कायम को अम्लीय से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अग्न्याशी रस में पाए जाने
जाने वाले सभी एंजाइम सक्रिय माध्यम में आ जाते हैं। इस एंजाइम से कायम में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे इस एंजाइम से कायम में कई परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिन, इसी में नंबर 1 खिलाड़ी पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन देखो ये भोजन की प्रोटीन्स तथा पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। बना था ना प्रोटीन और पेप्टोन्स, जब हमने आमाशय पढ़ाया था, है ना। तो ये क्या करता है, भोजन को प्रोटीन्स और पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। ठीक है, आग्नेयाशिक रस में बेटा ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है। आग्नेयाशिक रस जो है वो ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है। आगे बात समझ में। तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है, तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। तो लिखिए ट्रिप्सिन, हेडिंग डालिए और ट्रिप्सिन में लिखिए ये भोजन की प्रोटीन्स व पेप्टोन्स पर क्रिया करता है आग्नेयाशिक रस ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है और क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है नंबर 2 डाल दीजिए लाइपेज, बी सॉरी, क्या है दूसरा एंजाइम लाइपेज। दूसरा क्या है, लाइपेज। देखिए ये भोजन की वसा पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, ये भोजन की वसा पर क्रिया करता है या कार्य करता है और वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें बदल देता है, ग्लिसरॉल। हो गया क्लियर, समझ में आया। इसके बाद तीसरा डाल दीजिए एमाइथेज या एमाइलॉक्सिन। सी है एमाइलॉक्सिन या एमाइथेज, इसी को कहते हैं एमाइथेज। क्लियर, तीसरी है, मतलब सी नंबर है। ठीक है, तो देखिए एमाइलेज जो है, एमाइथेज, ये कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है और उसे माल्टोज एवं शर्करा में बदल देता है या अन्य शर्कराओं में बदल देता है। ठीक है, किस पर क्रिया करता है, लिख लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। ठीक है, और इसे इस कार्बोहाइड्रेट को क्या है, माल्टोज तथा अन्य शर्कराओं में बदल देता है। क्लियर हो गया आपका, समझ में आया गृहिणी, नहीं समझ में आया, आ गया। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर है। अब भोजन कहाँ जाता है, इलियम में, शेषांत्र में। अब भोजन कहाँ जाएगा, शेषांत्र। इलियम। ठीक है, तो देखो छोटे आंत के अग्र भाग को हमने क्या
छोटी आंत के पश्च भाग को हम क्या कहते हैं? शेषांग कहते हैं या इलियम कहते हैं। ठीक है, ग्रहणी में बेटा भोजन का लगभग सभी प्रकार का पाचन हो जाता है, लगभग पाचन हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो बचा खुचा पाचन है, जो मतलब बचता है, वो आंत रस के द्वारा, मतलब शेषांग में आंत ग्रंथियां होती हैं जिनसे आंत रस निकलता है, वहां पर हो जाता है। आगे बात समझ में क्लियर? देखिए क्या लिखेंगे कि शेषांग छोटी आंत का पश्च भाग जो है वो हमारा क्या कहलाता है? शेषांग कहलाता है या इलियम कहलाता है। ठीक है, भोजन का मुख्यतः पाचन ग्रहणी में हो जाता है। भोजन का लिखते जाइए, भोजन का मुख्यतः पाचन ग्रहणी में हो जाता है। ठीक है, छोटी शेषांग में उपस्थित या छोटी आंत के शेष भाग या शेषांग में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित आंत्र रस में, ग्रंथियों द्वारा स्रावित आंत्र रस में उपस्थित अल्पपच्य भोजन पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 करके डालिए। नंबर 1 ए है सुक्रोज। नंबर 1 सी मिला लिए। पहला एंजाइम कौन सा है? सुक्रोज। ये बेटा शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। काय में बदल देता है? शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। याद रहेगा ना, एक एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज क्या करता है? यह शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। आगे बात समझ में? नंबर बी डाल दीजिए, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज क्या होता है? ये लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। ये लैक्टोज शर्करा को काय में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, और वो ऊपर वाला क्या था? ये शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद सी माल्टेज। ठीक है, ये सब है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्या करता है? माल्टेज क्या करेगा? माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। काहे में बदल देता है? ग्लूकोज में बदलता है। ये लिखते जाइएगा, तो जैसे हम बोल रहे हैं माल्टेज डालिएगा, उसमें लिखिएगा ये माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। क्लियर? इसके बाद है चौथा इरेप्सिन। चौथा क्या है? डी है इरेप्सिन। क्या है? इरेप्सिन। इरेप्सिन बेटा क्या करता है? यह जो प्रोटीन बची होती है, यानी कि शेष प्रोटीन और उनके अवयवों को, ये शेष प्रोटीन और उनके अवयवों को अमीनो अम्ल में बदल देता है। क्या बदल देता है? अमीनो अम्ल में। ये शेष प्रोटीन और उनके अवयवों को काय में बदल देता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो इतना हो गया। इसके आगे का टॉपिक कल रहेगा, कल पढ़ाएंगे। उससे पहले बेटा ये सब नोट जरूर करिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाइए। ओके, गुड डे।